मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है और आपको फिजिकल कैसे क्वालिफाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको रनिंग करनी है वहाँ पे और क्या डाइट लेनी है, इन सब को लेकर बातें करता हूँ इस वीडियो में। अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना। मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, वैसे आप भी क्वालिफाई कर दोगे, तो एक एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सुबह 6 बजे आपको एंट्री दी जाएगी, 7 बजे एंट्री दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जो ओरिजिनल चाहिए। लॉकर वाला नहीं, वो डिजी लॉकर वाला नहीं चलेगा ना। लर्निंग लाइसेंस चाहिए। 10वीं की 12वीं की मार्कशीट चाहिए आपकी। मूल निवास चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। पैन पैन कार्ड नहीं चाहिए। पेन चाहिए, एक पेन जहाँ वहाँ पे साइन करने के लिए चाहिए होगा। एक गोंद की शीशी चाहिए। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। इन 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 सभी के ओरिजिनल लेके जाना और 2 कॉपी करवा के लेके जाना। और एडमिट कार्ड की भी 2 कटवा के लेके जाना। वहाँ पे मत रहना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे आ रहे थे जो वहाँ पे घूम रहे थे 2 कॉपी करवाने के लिए। तो सभी 2 कॉपी 2 दिन पहले करवा के रख लेना अपने बैग में, सारा सामान बैग में रख लेना पहले जाने से पहले वहाँ पे। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनको अभी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन तुरंत हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं 29 तारीख को हमको फाइनल रिजल्ट देना है, तो इतना टाइम नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे ले जाना, हाथों हाथ वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं तुरंत फिजिकल होते ही। बात करता हूँ लॉन्ग जंप की, कि लॉन्ग जंप कैसे करनी है। तो लॉन्ग जंप की बात ये है कि मैं घर पे तैयारी करा था ना, मेरी भी 12 फुट 13 फुट इतनी आ रही, 13.5 फुट। लेकिन वहाँ मेरी लॉन्ग जंप हो गई थी, मैंने वहाँ पे 15 फुट कूदी थी। तो वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ है ना बहुत अच्छे से कोऑपरेट करे और आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो मेरे को वैसे मोटिवेट किया, मैं भी कूद गया। और वैसे मेहनत की थी, मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने 10 दिन ही तैयारी की थी और 10 दिन में मैंने तैयारी करके तीनों चीज़ें क्वालिफाई कर दी है, बहुत अच्छे से कर दी है। और अगर आप भी अच्छे से मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आप भी क्वालिफाई कर दोगे। थोड़ी सी ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का हो जाएगा यार, अच्छे से होगा यार। तो लॉन्ग जंप की बात करते तो लॉन्ग जंप के लिए ना जो आपको 30 मीटर का वो दिया जाएगा रनवे। तो 30 में से आपको 15 तो आपको ऐसे थोड़ा स्लोली लेके आना है, और वो लास्ट का 15 है ना, तो उसमें थोड़ा स्प्रिंट लेना है और लाइन से थोड़े से पहले जंप लेना। जितना ऊंचा हाई जंप लोगे ना उतना 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 अच्छा लॉन्ग जंप जाएगा। और हाथों का ध्यान रखना, पीछे नहीं टेकना, आगे 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 हाथ टेकना है, क्योंकि बहुत बच्चे फाउल हो रहे थे। मेरे बैच में 23 लड़के थे, 23 में से 10 बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे फर्स्ट बार में। उसके बाद ये 3 बच्चे थे जो अनक्वालिफाई हो गए थे फिजी लॉन्ग जंप में। तो और तो क्वाल जो लॉन्ग जंप तो तीन तीन चांद देते हो जाएगा। कुछ बच्चे थोड़े डिप्रेशन में थे, तो फिर लास्ट में तीसरे में जाते जाते हो गया, तो आपका भी हो जाएगा लॉन्ग जंप। जब मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी डर रहा था लॉन्ग जंप से। और हाँ, हाई जंप से बहुत ज़्यादा डर रहा था मैं। हाई जंप पे मेरी यहाँ पे बार बार फाउल हो रहे थे, यानी कि हिप हिप लग रही थी पाइप से मेरी, यहाँ घर पे कर रहा था हाई जंप में तब। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट बार में ही हो गया। एक बात और है, हाई जंप में वहाँ पे कोई भी फेल नहीं हुआ अब तक, कोई भी फेल नहीं हुआ हाई जंप में। तो आप भी कर दोगे, जब कोई नहीं हो रहा तो आप ही क्यों फेल होगे हाई जंप में, तो हाई जंप भी हो जाएगा आपका। हाई जंप होने के बाद आपकी नापी जाएगी हाइट। हाइट मशीन से नाप रहे हैं, और हाइट नापने के बाद आपकी फुलाई जाएगी चेस्ट। 80 चाहिए चेस्ट, फुलाने के बाद 5 चाहिए, तो चेस्ट भी आपकी हो जाएगी। मेरी तो 86.7 हुई थी चेस्ट बिना फुलाने के बाद, और फुलाने के बाद 94 पॉइंट कुछ हुई थी। और हाइट मेरी नापी थी 117.8। वैसे मेरी आर्मी के टाइम में तो 111 नापी थी, लेकिन वहाँ पे 2 कम हो गई, पता नहीं पॉइंटों में 2 कम हो गई कैसे हुई, मशीन थी ना इसलिए हो गई वो। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक हो गया आपके। डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल भी लेके जाना और 2 कॉपी भी लेके जाना, आपको एक एक 2 कॉपी लेके जाना है। डॉक्यूमेंट सारे हो जाएंगे, वेरीफाई होने के बाद आपको शाम को घर छोड़ देंगे। तो और अब बात करते हैं आपको रनिंग कैसे करनी है। मेन तो रनिंग है ना, सारा खेल तो वहीं से शुरू होने वाला है। तो रनिंग रनिंग के लिए ध्यान से सुनना है कि एक चीज़ कैसे करनी है आपको, ठीक है। देखो, रनिंग की बात ऐसी है, रनिंग में टाइम मिल रहा है आपको 6 मिनट, और लड़कियों को 8 मिनट। तो आप आप 6 मिनट को दिमाग में रखो ही मत। 6 मिनट को 8 मिनट को दिमाग में रखो ही मत। सिर्फ आप दिमाग में ये रखो, मेरे को टॉप 10 में टॉप 15 में आना है।
आप ऐसे सोचोगे ना तब आपकी रनिंग क्वालिफाई होगी। देखो रनिंग आप पे डिपेंड करती है। आप अपने दिमाग को बार बार बोलते रहोगे ना कि मेरे को रनिंग पास करनी है, रनिंग मेरे को पास करनी है, हर हालत में करनी है, तो आप पास कर जाओगे। जैसे मैं सोचता था रनिंग से पहले मेरे पास 10 दिन का टाइम था आपकी तरह, तो 10-12 दिन का टाइम मिला था, मेरा तेरह को फिजिकल था, तो मेरे एक 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 तारीख से मैंने स्टार्ट की थी रनिंग। तो मैं दिमाग में फिक्स था कि मेरे को रनिंग पास नहीं करनी है, मेरे को एक्सीलेंट ही मारनी है, मेरे को एक नंबर पे आना है। तो मैं वैसे सोच रहा था, दिमाग तो वैसे सोच रहा था ना, मेरा दिमाग वैसे ही काम कर रहा था। मैंने एक्सरसाइज प्रॉपर की, मैंने प्रैक्टिस उसी तरह से की। तो मेरे दिमाग में वो घूम रहा था कि मेरे को कैसे वहाँ पे रनिंग करनी है। तो वैसे ही आपको सोचना है मेरे को रनिंग पास करनी है या फिर मेरे को टॉप 10-5 में आना है। तो मेरे तो आप वैसे फिर सोचोगे और वैसे दौड़ोगे। और वो दौड़ने का तरीका मैं बताऊँगा, जो मेरे पास 3-4 साल का अनुभव है आर्मी का। क्योंकि आर्मी में मैंने एक बार भी फेल नहीं हुआ, एक्सीलेंट भी मारी थी, SSGD में भी एक्सीलेंट मारी थी, और फिजिकल में तो नहीं फेल होता मैं कहीं भी। और सब कुछ अच्छे, बस छोटी छोटी गलती कर देते हैं हम दौड़ने में। तो वो मेरे पास काफ़ी अनुभव है रनिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। वो गलती आप मत करना, बिल्कुल भी मत करना, और रनिंग भी पास करोगे अच्छे से करोगे यार। तो जे आपको वहाँ लाइन में सबको खड़ा करा कर दिया जाएगा, बेंच बना देंगे, और ऐसे वाला आप ट्रैक पे आ गए, सबको 3-3 लाइनें बना देंगे, सबको 3-3 लाइनें बना देंगे, और वो बोलेंगे उस जिप के यानी वहाँ पे गेट है, शुरुआत है, उस गेट के नीचे से जाने के बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे उस गेट के उस तरफ जाते स्प्रिंट मारने लगते हैं खतरनाक, ऐसे उसेन बोल्ट बनने लगते हैं, वो 100 मीटर के स्प्रिंटर बन जाते हैं। तो आपको वो नहीं बनना है, इस बात का पहले तो विशेष ध्यान रखना। हाँ, फिर पहला राउंड आपका स्टार्ट हो जाए, तो पहले राउंड में आपको ऐसे भी नहीं दौड़ना है, ऐसे भी नहीं दौड़ना है कि आप धीरे ऐसे दौड़ रहे हो कि सारे बच्चे आगे निकल गए और आप सबसे पीछे दौड़े, बोलोगे मैं तो आराम से दौड़ूंगा, 2 मिनट का राउंड लूँगा, एक 2 मिनट का लूँगा, 1.5 मिनट का लूँगा। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। अगर एक बार आपके बीच में गैप गल गया ना बच्चों का, कि आप काफ़ी पीछे रह गए, तो आप बाद में कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमागी साइकोलॉजी ऐसी होती है, हम एक बार पीछे रह जाते हैं ना, तो फिर दिमाग सोचते यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, और फिर जगह भी नहीं मिलती बच्चों को ऐसे धीरे धीरे काटने में, काटने का मतलब है उनके आगे निकलने में टाइम नहीं मिलता इतना। और फिर आप बच्चों को से काटोगे ना तो आपका ज़्यादा टाइम खर्च होगा। और जब आप दौड़ोगे ना तो आपको वो ग्राउंड की जो वो वैसे रस्सी लगी हुई है, रस्सी के पास में दौड़ना है। अगर दूर दौड़ोगे तो आपकी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी होगी, तो रस्सी के पास दौड़ना है, तभी कम टाइम भी आएगा और जल्दी भी कर पाओगे। फिर छोटी छोटी चीज़ें इनको बारीकी से ध्यान रखना। और आप जब भी दौड़ो ना तो दौड़ते टाइम इस बात का ध्यान रखना, आगे आपके आगे कोई दौड़ रहा है ना, तो आपको लगता है ये मेरे धीरे दौड़ रहा है, तो उसको तुरंत आपकी लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, छोड़ो, और अपने हाथों को थोड़ा फास्ट चलाओ, और उसको तुरंत उसको काट दो, यानी कि उसके आगे निकल जाओ, उसको क्रॉस कर दो। उसको जैसे आप क्रॉस करोगे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, वाह मैं, और वो फिर और थोड़ा आगे दौड़ोगे, फिर आपको लग रहा है वो मेरे आगे दौड़ रहा है, और आप में उससे ज़्यादा एनर्जी है, तो आप उसको वैसे आगे उसके भी आगे निकल जाओ। और दौड़ते टाइम सांसें कैसे लेनी है वो मेरी बात अच्छे से समझो, सांसें कैसे लेनी है। जब आप दौड़ो ना तो नाक और मुंह दोनों खुले रहने चाहिए, आपके नाक और मुंह दोनों खुले रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे से सुन लेना, नाक और मुंह दोनों खुले रहने चाहिए। 4:34 टाइम आया था मेरा, और कल 10 मिनट 10 दिन के टाइम में मैंने 5 मिनट टाइमिंग दिया है वहाँ पे, वहाँ भी एक्सीलेंट था। तो इस बात को अच्छे से समझो, जहन में बिठा लो कि नाक और मुंह से सांस लेना है और कैसे लेना है और कैसे दौड़ना है, अच्छे से करना है, वहाँ पर दिमाग में रखना है इन बातों को सारों को।